बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से सच टीवी की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का आज दूसरा दिन। आज हम बना रहे हैं आप लोगों के साथ शाही कोरमा। शाही कोरमा जो है बेसिकली जो आप कह लें कि कोरमे से एक मिथ है कि प्याज ज़्यादा लगती है, और हकीकत बात भी है क्योंकि कोरमे में जो है ना गरम मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और जिस चीज़ में गरम मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो वो प्यास लगाता है। तो इसलिए शाही कोरमा है जो हमने रमज़ान में नहीं बनाया। मैंने सोचा था कि ईद पे आपको बताएंगे, क्योंकि ईद में जब दावत होती है तो कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें तो होती ही हैं, उसके साथ पास्ता और ये सब तो एक साइड लाइन होती है, डिश होती हैं, लेकिन अपनी जो रूटीन की सकाफ़ती जो हमारी वो कह लें पहचान है, तो वो रेसिपीज़ तो होनी लाजमी है। तो आज हम बनाएंगे शाही कोरमा। अब ये शाही कोरमे में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ सिंपल कोरमा, अगर आप इसमें जो कुछ नट्स हैं वो ना डालें तो ये सिंपल कोरमा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इसी में कोरमे में अगर हम बात करें तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि जी देग का कोरमा जो होता है वो दानेदार कोरमा, वो पिछली दफ़ा मेरे ख्याल में मैंने रमज़ान में या ईद पे बनाया था देगी कोरमा, मुझे याद आ रहा है। तो बहरहाल उसमें क्या फ़र्क होता है, उसमें प्याज का फ़र्क होता है। होता क्या है कि हम प्याज कोरमे के लिए आप सब जानते हैं कि प्याज को हम फ्राई करके निकालते हैं और फिर उसको हावन दस्ते में पीसा जाता था। हावन दस्ता कहते हैं कि जो लोहे का कुंडी डंडा होता है वो हावन दस्ता कहलाता है। अब तो खैर ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, लेकिन उसमें जो प्याज पीसा जाता था वो दानेदार प्याज होता था। जितना क्रिस्पी प्याज आपका होगा उतना ही अच्छा दाना आएगा उसमें, तो दानेदार कोरमा उससे बनता है। और हम क्या करते हैं, आजकल मॉडर्न थोड़ा सा ज़माना है, हमने प्याज को बस फ्राई किया और फिर उसको ग्राइंडर में दही के साथ ही हम ब्लेंड कर लेते हैं, तो वो ब्लेंड हो जाता है, पेस्ट बन जाती है, तो उससे कभी भी दानेदार कोरमा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हमें कोरमे की क्या क्या चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ें मैंने करके रखी हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, कोरमे की पहले बात करते हैं मीट की, गोश्त की। अच्छा, अब इसके लिए आप मटन ले लें, बीफ ले लें या चिकन ले लें, तो मैं यहाँ पर चिकन यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे 1 किलो के करीब हमारे पास चिकन है, जो सफाई के बाद 750 ग्राम रह गई। उसके साथ हमें चाहिए दही। दही हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब। उसके साथ प्याज मैंने ऑलरेडी आप देखें मैंने ब्राउन करके प्याज को और उसको हमने पीस लिया है, और पीसा जो है आप देख रहे हैं ये भुरभुरा है, दानेदार दाना है इसमें, इस प्याज में। अब ये देखें, आपको हम दिखाएंगे, कैमरा दिखा रहा होगा कि ये दानेदार हमारे पास प्याज हमने पीसा हुआ है। इसको हमने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है दही में। अक्सर लोग दही में डाल के सारी चीज़ें पेस्ट बना लेते हैं। कोरमा तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन अगर दानेदार आपको चाहिए तो वो नहीं बनेगा। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें क्या किया, इस प्याज में मैंने बादाम, ठीक है, तकरीबन आप समझ लें कि ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया, ठीक है। उसके साथ मैंने इसमें लिए 12 अदद बादाम, ठीक है, 12 अदद हमने बादाम लिए, 12 अदद हमने लिए काजू, ठीक है। उसके साथ हमने इसको पीस लिया, प्याज के साथ ही मैंने इसको पीस लिया, और ये हमारे पास काजू बादाम और प्याज हमारे पास मिक्सचर तैयार हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोरमा मसाला, जो हमने यहाँ पर मिक्स करके रखा हुआ है। अब इस मसाले के लिए आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने लिया था नमक, ठीक है, नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर लेंगे। उस नमक में आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च आप डालेंगे तकरीबन 1 चाय की चम्मच के करीब। उसके बाद इसमें आप लेंगे गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाले में आप लेंगे तेज़पत्ता, बड़ी वाली जो इलायची होती है वो आप लेंगे तकरीबन 3 अदद, छोटी हरी इलायची आप लेंगे 6 अदद, लौंग आप लेंगे 6 अदद। उसके साथ दालचीनी आप लेंगे तकरीबन 1 स्टिक 3 इंच एक तकरीबन आप ले लेंगे। उसके साथ आप लेंगे इसमें ज़ीरा आप लेंगे 1 खाने का चम्मच, और उसके साथ आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये कोरमा मसाला हमने रेडी करके रख लिया, ठीक है। ये इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और उसके साथ आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी सारी चीज़ें पिसी हैं, दालचीनी भी है, उसके साथ आप कह लें कि लौंग भी है और बड़ी इलायची भी है। और बड़ी इलायची के आप जानते हैं कि इसमें आपको इसके बीज नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बड़ी इलायची थोड़ी सी कम मुश्किल से ज़रा से पिसती है, लेकिन पिस जाती है। तो ये हमारे पास कोरमा मसाला हो गया तैयार। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की जाने। अच्छा, कुकिंग के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करते हैं, और हमने क्योंकि आधा काम ऑलरेडी हमने कर लिया था, जैसे कि प्याज को हमने ब्राउन ऑलरेडी करके रखा हुआ है,
तो यहाँ पर मैंने जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था, प्याज को फ्राई करके निकाल लिया और निकालने के बाद हमने उसको पीस लिया। अब उसी ऑयल में मैं शामिल कर दूंगा ये चिकन, इसको हमने फ्राई करना है। ठीक है, तो ये हमने चिकन जो है फ्राइंग के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से ये ऑयल जब हमारे गर्म हो जाएगा, चिकन हमारे पास फ्राई हो जाएगी। तो चिकन जो है उसको फ्राई करना ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि चिकन फ्राई हो जाती है, उसके ऊपर हल्का सा गोल्डन मार्क्स आ जाते हैं, कलर आ जाता है, तो फिर चिकन जो है वो टूटती नहीं है, हड्डी से अलग नहीं होती। तो ये इसलिए कौरमे में करना ज़रूरी है। और सेम यही प्रोसीजर जो हम इस वक्त कौरमे का कर रहे हैं, बिरयानी के लिए भी सेम कौरमा इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने दही की जानिब। दही जो है उसको हमने अच्छे से फेंट लेना है, और फेंटने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे अपना कौरमा मसाला। क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं इसमें, हमने डाल दिया था पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 1 चाय की चम्मच, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। नमक आप डालेंगे अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। उसके साथ आप लेंगे गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता लेंगे 1 अदद, बड़ी वाली काली मोटी इलायची वो लेंगे 3 अदद, लौंग आप लेंगे 6 अदद। ठीक है, और उसके साथ आप लेंगे दालचीनी का 3 इंच के करीब का एक पीस ले लें, और उसके साथ जो है आपने हरी इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची वो आप डालेंगे इसमें तकरीबन 6 अदद। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, पीस लेना है। पीसने के बाद अब आपने उसमें जो है आपने ऐड करना है, लाल मिर्च हमने ऐड कर दी थी, नमक ऐड कर दिया था, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच वो भी आपने मसाले में पीस लिया। उसके साथ ही आप इसमें ऐड कर देंगे ये सारी चीज़ें बस, और उसके बाद ये हमारे पास कौरमा मसाला तैयार है। लेकिन 2 चीज़ें इसमें नहीं हैं। वो क्या नहीं है, वो हैं जनाब जायफल और जावित्री। वो उसके बगैर तो कौरमा जो है उसमें जायका आएगा नहीं। तो जायफल जावित्री आपने पीस के आपने डालनी है इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, आधी चाय की चम्मच हमने इसमें ऐड कर दी है, और ये कौरमा मसाला हो गया तैयार। अब चिकन हमारे पास हो रही है तैयार, यानी कि फ्राइंग कर रहे हैं हम उसको, और फ्राइंग करने के बाद फिर हम इसमें अपना मसाला रेडी करेंगे। ऑयल कम कर लेंगे, जितना हमें ऑयल नीड होगी हम रखेंगे, बाकी हम इसका एक्सेस ऑयल जो है हम निकाल देंगे। बस इसमें ऑयल अभी हमने क्योंकि प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल में आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। उसके बाद फिर आप ऑयल हम थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही आज की जो मीठा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, और आप कहने के बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। और मीठा आज हमारा जो बन रहा है वो हम बना रहे हैं लबे शीरी। लबे शीरी बनेगी, और लबे शीरी के हवाले से मैं बताते चलूँ कि लबे शीरी जो है वो एक कमर्शियल बनती है, जैसे कि हम जो ज़्यादा हम लोग खाते हैं कमर्शियल वाली ही मैं बताऊंगा, जिसमें हम उसका जो बेस है वो कस्टर्ड से बनाते हैं। लेकिन ओरिजिनल लबे शीरी में आपको बताऊं, जब ओरिजिनल की बात आती है तो ओरिजिनल लबे शीरी में कस्टर्ड नहीं डलता, उसमें अरके गुलाब, दूध में अरके गुलाब डाला जाता है, और कॉर्नफ्लोर से उसको गाढ़ा करके उसका कस्टर्ड तैयार किया जाता है। तो वो फ्लेवर उसका बिल्कुल डिफरेंट है जो ओरिजिनल है। अब तो वो ओरिजिनल तो कहीं नहीं मिलती, सब ने वो कस्टर्ड वाली ही लबे शीरी खा के उसी को पसंद कर लिया है। तो बहरहाल लबे शीरी ओरिजिनल जो है मैं बना चुका हूँ बहुत पहले, उसका जो जायका है, उसकी जो लज़्ज़त है वो अलग ही है। चलिए, यहाँ पर मैं क्योंकि रिक्वेस्ट आप लोग ज़्यादा करते हैं कि जी फ़ना वो वहाँ खाई थी, रेस्टोरेंट में खाई थी, शादी में खाई थी, तो शादी वाला ही मैं आपको बताऊँगा कि लबे शीरी के किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। चिकन के ऊपर बस हमने हल्के से गोल्डन मार्क्स लाने, ठीक है, ये देखें आना शुरू हो गए गोल्डन मार्क्स। बस इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारे पास गोल्डन कलर की चिकन तैयार हो जाए और वो गल भी जाए। ठीक है, बाकी ये हम जब इसको मसाले में डालेंगे, मसाला डालेंगे तो ये हो जाएगी तैयार। तो चलिए जी ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के दौरान मैं क्या करूँगा, इसका एक्सेस ऑयल जो है वो मैं निकाल दूँगा, और उसके बाद आके वापस आगे का प्रोसीजर आपके साथ मिलके करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले ऑयल जो है आपने देखा खासा ज़्यादा था, अब मैंने ऑयल एक्सेस जो था वो हमने निकाल दिया है, और हमारे पास अब ये चिकन बिल्कुल डन हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये
तमाम मसाला जो हमने कोरमा मसाला आपके सामने बनाया दही के साथ, अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम पकने देंगे। और शाही कोरमे के लिए अभी तक इसमें शाही कुछ नहीं है, क्योंकि शाही वाला जो फैक्टर है, जो हमने प्याज में पीसा हुआ है बादाम और उसके साथ काजू हमने पीस लिए थे प्याज में। अच्छा, दोनों तरीके सही हैं कि आप उसमें, मैं अमूमन प्याज में पीस लेता हूँ, आप उसको अलग से पीस के उसका पेस्ट भी बना सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बस इसको आप थोड़ा सा हमने पकने देना है दही वाले मिक्सचर में। फ्लेम को मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि ये हमारे पास चिकन अच्छे से डन हो जाए, गल जाए, और हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी यानी कि मीठे की जानिब। और मीठी ईद है और मीठा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आपकी बहुत ज़्यादा जो डिमांड थी आज उसको हम पूरा कर रहे हैं और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लबे चीनी। अच्छा, लबे चीनी का छोटा सा एक काम मैंने ऑलरेडी कर लिया था, वो ये कि लबे चीनी में हमें जो जेली चाहिए, जो भी फ्लेवर की आपको जेली चाहिए, वो मैंने बना के और उसको रख दिया है थोड़ा सा फ्रीज़ होने के लिए, यानी कि उसको जमने के लिए रख दिया है। तो एक प्रोसीजर उसका मैंने कर लिया था। सेकंड प्रोसीजर क्या है, हमने ले लिया है 1 लीटर दूध। ठीक है, 1 लीटर दूध में अब हम शामिल करेंगे क्या क्या चीज़ें, वो आपको दिखा देते हैं। और उसके साथ हमें सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ हम ले आते हैं। ठीक है, फ्रूट्स, उसके साथ पाइनएप्पल, ये यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लबे शीरीन का सारा साजो सामान आ गया। इसमें से जेली हमने फ्रीज़र में रखी हुई है, दूध हमारे पास यहाँ गर्म हो रहा है, उसके साथ हमें चाहिए चीनी। 1 लीटर में आप तकरीबन 1 कप के करीब आप चीनी डालेंगे और 3 से 4 खाने के चम्मच आप डालेंगे वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड यहाँ पर 4 खाने के चम्मच मैंने ले लिया है। उसके साथ हमें चाहिए ये पास्ता सवैयाँ। ठीक है, कलरफुल सवैयाँ, पास्ता सवैयाँ, ये हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब। ठीक है, 1/4 कप के करीब हमें ये सवैयाँ चाहिए। उसके साथ हम यूज़ करेंगे एप्पल, उसके साथ बनाना, पाइनएप्पल या कॉकटेल फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो है ऐसा कोई फ्रूट जो आप कह लें जिसमें ज़्यादा फ्लेवर जो सारी चीज़ों पे डोमिनेट कर जाए, जैसे मिसाल के तौर पे आम है, आम हम इसमें नहीं डालते, आजकल तो सीज़न नहीं है। वैसे एक बात बता रहा हूँ कि आम हो गया, अंगूर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें अमूमन नहीं डाली जाती। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ऊपर से चॉकलेट चिप्स डालते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और लबे शीरीन का वो पार्ट नहीं है कभी भी, लेकिन लोग डालते हैं, वो बहुत उसका आप कह लें कि फ्लेवर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए क्या करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे अब अपनी फ्रूट्स की। ठीक है, फ्रूट्स को कट करते हैं। अच्छा, पाइनएप्पल, जैसे मैंने कहा कि हम इसमें पाइनएप्पल डाल रहे हैं, इसमें आप जो है और कोई फ्रूट अगर डालना चाहें तो वो आप मिक्स फ्रूट टिन मिलता है। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है कि आपको जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है और जो आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें केला डाल रहा हूँ, सेब डालूँगा। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी खरबूजा नहीं डलता, चीकू नहीं डलता। ठीक है, और कीवी वो भी नहीं डलता। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे फ्रूट्स हैं
कट कर लेंगे। और ये तकरीबन 1 लीटर में मैं यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 6 केले, ठीक है। अगर ज़रा बड़े साइज़ के केले हैं, अगर या बाहर इंटरनेशनली आप बना रहे हैं तो वहाँ तो केले इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो तकरीबन आपके 3 केले भी इनफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 केले लिए हैं और ये चितरी वाले जो हमारे पाकिस्तानी जो छोटे केले हैं वो हैं, और ये मैंने 6 लिए हैं। इसी तरह अब हम ले लेंगे सेब। अच्छा, सेब आपने इसमें रेड वाला ही डालना है, हरे वाला सेब नहीं डालना है, क्योंकि हरे वाला जो सेब होता है वो थोड़ा उसमें खटास होती है, तो खटास वाला सेब हमें यूज़ नहीं करना। और ये इस तरह से आपने इसको बीच में वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे पास शाही कोरमा बिल्कुल तैयारी पर है। अब इसको हमने हल्की आंच पे दम पर रखना है, ठीक है। ग्रेवी आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सी, ताकि अब हमारे पास इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो अब इसको हम ढक देंगे और हल्की आंच पे इसको हम पकने के लिए थोड़ा सा रखेंगे,
ताकि हमारा जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए। चलिए जी, तो कोरमा हो गया ऑलमोस्ट हमारे पास तैयार। अब यहाँ पर हमारे पास जो लबे शीरी हैं उसके लिए हमने दूध में सवैयाँ, पास्ता सवैयाँ, ठीक है, वो डाल के चीनी डाल के इसको हमने पकने रख दिया था। और आप ये देखें हमारे पास पास्ता सवैयाँ जो है वो ऑलमोस्ट गल गई हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास पास्ता सवैयाँ, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी जो है हमने इसमें डाल दी थी और ये गल रही हैं। अब बारी है इसको हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड, ठीक है। तो कस्टर्ड जो है उसके लिए आप कस्टर्ड को पानी में घोल लें, दूध में घोल लें, आपकी चॉइस है। और फिर इसको हम डालेंगे अपने दूध वाले मिक्सचर में। अच्छा, साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर मेरे पास जेली आ गई है, फ्रीज़र से मैंने मंगवा ली है। जेली हमारे पास अच्छे से जम गई है और मैं इसमें जेली में जो फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप इसमें ऑरेंज की जगह आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मैंगो डाल लीजिए, उसके अलावा पाइनएप्पल डाल लीजिए, स्ट्रॉबेरी डाल लीजिए, जो भी आपको चीज़ फ्लेवर पसंद है आपके बच्चों को, आपको या आपके पास जो अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब इसको हमने अच्छे से बस कस्टर्ड को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है ताकि बिल्कुल अच्छा इसमें कहीं से कस्टर्ड रह ना जाए, ठीक है, लम्प्स ना आ जाएं, बिल्कुल खूब अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। कस्टर्ड हमने डिज़ोल्व कर लिया है और अब इसको हम डालेंगे लवी शीरी के मिक्सचर में, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। बस इसको हमने रोक दिया है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा कस्टर्ड ही डालना है, बस आप देखें कि जहाँ आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, आप वहाँ रोक देंगे, ठीक है। ये देखिए, बेहतरीन सा हमारे पास कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। अच्छे से इसको आप मिक्स कीजिए। बस कस्टर्ड में कोशिश किया कीजिए कि इसमें कोई लम्प्स ना आए, फुटकियाँ ना आएँ। और उसका तरीक़ेकार ये है कि आप कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे तो फुटकियाँ नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग अक्सर पूछते हैं कि जी हम जब कस्टर्ड को ठंडा होने रखते हैं तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। उससे बचने के लिए क्या है कि जब भी कस्टर्ड आप किसी भी डिश में, जिसमें भी आपने सर्व करना है, जब आप उसमें रखें, फ्रिज में रखने से पहले उसके ऊपर क्लिन फ्लिन जो प्लास्टिक की शीट आती है, क्लिन फ्लिन, वो आपने बिल्कुल कस्टर्ड के ऊपर रखनी है। ऊपर यानी कि बाउल के ऊपर नहीं बिछानी, लगानी, कस्टर्ड के ऊपर रखनी है। कस्टर्ड के ऊपर रखेंगे तो फिर वो क्या होगा, क्लिन फ्लिन की वजह से उसके ऊपर मलाई नहीं आएगी, क्योंकि कस्टर्ड को आप खाली छोड़ेंगे तो फिर उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलिए जी, हमारे पास लबे शीरी का कस्टर्ड भी ऑलमोस्ट तैयार है। जेली जो है इसको हम कट कर लेते हैं। चलें, यहाँ पर हमारे पास कस्टर्ड हो गया तैयार। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इसको इतना ठंडे के लिए नहीं रख सकता। जब आपने घर में बनाना है तो अब इस स्टेज पे इसको आपने ठंडा करना है, ठीक है, ठंडा करना है, ठंडा होने दीजिएगा ताकि ये ज़रा ठंडा हो जाएगा। फिर आप इसमें ये फ्रूट्स, जेली वगैरह सब डालेंगे। लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, मजबूरी है, तो मुझे इसी वक्त डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें आप इस तरह से हर तरफ फैला के आपने सेब डालना है ताकि हर तरफ इक्वल हर चीज़ आए, सेब, केला, ठीक है। पाइनएप्पल, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे अपनी जेली। तो हमारी लबे शीरी जो है वो हो गई है तैयार। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि आपको आज की ये लबे शीरी की रेसिपी कैसी लगी। जब आपने इसको ट्राई किया, इसका फ्लेवर कैसा लगा। और उसके साथ ही जैसे आपने इसको, अब आपने बनानी है दूध दुलारी। तो लबे शीरी हमारे पास तैयार हो गई। अब इस स्टेज पर दूध दुलारी के लिए आप क्या करेंगे, इसमें हम डालते हैं रबड़ी।
रबड़ी डालते हैं और कलरफुल जो हमारे पास रसगुल्ले मिलते हैं, रेड और पिंक और वो सब रसगुल्ले इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाती है दूध दुलारी। ठीक है, लबे शीरी को दूध दुलारी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इसमें रसगुल्ले और रबड़ी, बस ये 2 चीज़ें डलती हैं और दूध दुलारी आपकी हो जाएगी तैयार। तो लबे शीरी इस वक्त आप इंजॉय कीजिए, और जब आपका दिल चाहे इसको दूध दुलारी में कन्वर्ट करने का तो आप दूध दुलारी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अब बारी है कोरमे को डिश आउट करने की। तो कोरमा जो है मैं वाइट डिश में सर्व करता हूँ ताकि उसका जो कलर वगैरह है वो आप लोग देख सकें। चलिए जी, ये देखिए हमारे पास ऑयल कोरमे का आ गया है, अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, और शाही कोरमा हमारे पास हो गया है तैयार। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारे पास चिकन शाही कोरमा तैयार है। आप मटन में बनाना चाहें मटन में बना लीजिए, बीफ में बनाना चाहें बीफ में बना लीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है चिकन की, क्योंकि आजकल चिकन खाने वाले ज़रा ज़्यादा हैं और बीफ खाने वाले ज़रा कम हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका घी जो है, ऑयल या घी जब तक ना हो, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में ना हो कोरमे में, तो आपको मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर 5 उंगलियां आपकी घी में होंगी तो फिर आप अल्लाह ना करें कहीं हॉस्पिटल ना पहुँचे हों, इसलिए एहतियात कीजिए। फूड को तो एंजॉय करना है, लेकिन अपनी सेहत का बहुत आपने ख्याल रखना है। और इसी नोट के साथ अब आपसे इजाज़त लेने के टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात कल, लेकिन उससे पहले आपसे इजाज़त ली जाए एक जो छोटी सी चीज़, वो ये कि इस ईद पर भी आपने क्या करना है, अपने साथ लेकर चलना है। अगर कोई नाराज़ है तो उसको आप मना लीजिए, और उसके साथ साथ जो आपके घर आ रहे हैं आपसे मिलने, उनसे भरपूर तरीके से मिलें, उनसे उनकी खूब खातिर तवाज़ो कीजिए और अपनी इस ईद को और अच्छा बनाइए। इसी नोट के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।